श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। तो हे पुण्य आत्माओं, अहम से अगर ये मैं विलीन हो जाए, मैं माने अज्ञानता, अगर आपको मैं माने आत्मज्ञान हो गया तो अहम खत्म हो गया। अहम गया, अहम मिटा, ममता मोह आसक्ति मिट जाएगी। ये सब अहम के विलीन होने पर है। भरत जी की यात्रा एक साधक की भूमिका है। साधक का साधना पथ, तुलसीदास जी सूत्र देते हैं, विषयी का हर्ष विषाद संसार से जुड़ा हुआ है और साधक का भगवान से। आप और हम लोग भक्त से मिलना चाहते हैं या अभी माया से मिलना चाहते हैं? अभी भी क्या हमारे मन में ये समझ नहीं आ रहा, माया महा ठगनी हम जाननी। पता नहीं लोगों के मन में मरते मरते 10-20 करोड़ रुपए और कमा जाएं, मतलब पीछे सब अपंग पैदा होंगे परिवार में, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे उनकी सेवा करो, जो थोड़ा बहुत समय बचा है उसे तो कम से कम आत्म कल्याण में लगाना चाहिए हमारे को। भरत जी को हर्ष इसलिए होता है, भगवान के दर्शन होंगे। आप और हम लोगों को ये साधना का जीवन है, खुश होना चाहिए। अब परमात्मा से मिलन होगा। और जब अपनी माँ की ओर देखते हैं, उसकी करने की ओर देखते हैं, अपने दोष को देखते हैं, तो विषादग्रस्त हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जब भी कभी पास्ट ध्यान में आए, ममता मोह आसक्ति ध्यान में आए, तो दुखी होना चाहिए। और सत्संग, संतों का संग, भक्तों का संग मन में आए तो खुश होना चाहिए। तो भरत जी क्या करते हैं, जब भगवान के स्वभाव को याद करते हैं तो हर्षित होकर तेजी से चलने लगते हैं, और जब अपनी ओर देखते हैं तो विषादग्रस्त हो जाते हैं और उनकी गति धीमी हो जाती है। आप और हम लोग पैसा कमाने में बहुत तेज भागते हैं, भगवान के प्रेम में आलस करते हैं। इसी तरह बुद्धि की भूमि से, देखो फिर भी निवेदन कर रहा हूँ, ये भी बहुमूल्य समय है कि कल भी ये चर्चा चली, आज भी चल रही है। बुद्धि की भूमि से यात्रा आरंभ करके भरत जी जब चित्त की भूमि में प्रवेश करते हैं तो साधना के सारे स्तर एक एक करके सामने आते हैं। क्या आते हैं? पहले पर्वत का दर्शन होता है, फिर आश्रम, और आश्रम में प्रवेश करते हैं तो राम का दर्शन। अब क्या मतलब? पहले तो भगवान को पाना पहाड़ जैसा नजर आता है, परिवार को पाना पहाड़ जैसा नजर नहीं आता, पैसा कमाना पहाड़ जैसा नजर नहीं आता, लेकिन भगवत प्राप्ति की तरफ चलना पर्वत के समान नजर आता है। फिर आश्रम का मतलब गुरु का संग होता है, और जब उनका संग होता है, सत्संग होता है,
तब भगवान राम का दर्शन हुआ करता है, भगवान राम से मिलन हुआ करता है। ये भगवान से मिलन के साधन पथ के स्तर हैं, यही सीढ़ी है, इसका क्रम यही। पहले क्या दशा थी, जब वन में आए तो उन्हें क्या अनुभूति हुई, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक अकाल पड़े हुए देश की एक प्रजा किसी अच्छे राज्य में पहुंचकर जिस प्रकार सुख का अनुभव करती है, आप और हम लोग पहले माया के संसार में पड़े हुए थे। संतों का संग, भक्तों का संग, ऐसे प्रेमियों का संग जो भगवत प्रेमी हैं, तो सुख की अनुभूति महसूस होती है। उसी तरह भरत जी भी चित्रकूट पहुंचकर आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन इस सुख को पा लेने की अंतिम लक्ष्य नहीं। साधक जब ईश्वर की ओर बढ़ता है, ध्यान से सुनिएगा, साधक माने आप और हम लोग जब परमात्मा के प्रेम की ओर बढ़ते हैं तो सुख के अनेक प्रलोभन आते हैं। बहुत लालच आएंगे, अरे कल 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है, वहाँ जाएंगे तो 50 लाख तो इमीडिएट मिल जाएंगे, ऐसे बहुत प्रलोभन आएंगे। परंतु उस सुख के प्रलोभन में रुकना नहीं। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। क्योंकि ये माया का संसार है और माया भगवान की दासी है, वो हमारी परीक्षा लेगी। सत्संग और साधना के दिन आपको कई ऐसे काम आएंगे, आप कोशिश करोगे अरे यार ये काम जरूरी है, वहाँ तो आज एक ही दिन में 10 लाख का लाभ होने वाला है, इतना इम्पोर्टेंट काम है। ये सब समझ लेना, माया महाठगनी हम जानी। भगवत प्राप्ति के मार्ग में बहुत प्रलोभन में रुकावटें आएंगी, उसको पार करते जाना है। इसलिए भरत जी उस सुख से आगे बढ़ गए और तब तक वो पर्वत दिखाई दिया जिस पर भगवान का निवास है। और तब उन्हें कैसा सुख मिला, जब आपको भगवत प्राप्ति होगी, भगवान का साक्षात्कार होगा, तब उन्हें क्या लगा, राम सैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाए जिमें सुखी सिराने नेमु। भरत जी को ऐसा सुख मिला जैसे तपस्वी को तपस्या का फल पाकर मिलता है। जैसे एक बीमार व्यक्ति किसी अच्छे वैद्य, अच्छे डॉक्टर के पास जाकर के खुश होता है, हमारा रोग उन्होंने समाप्त कर दिया। इसी प्रकार स्वस्थ व्यक्ति भी मनोरोगी होते हैं, मन के रोग होते हैं। वहाँ पर सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, हमारे जीवन में कोई ऐसा सद्गुरु आया, उसके वचनों ने हमारे मन के रोग मिटा दिए, हमें आत्मज्ञान करा दिया, हमें परमात्मा की ओर उन्मुख कर दिया। असली प्रेम अब समझ में आने लगा, जहाँ भगवान का मिलन होना है। भरत जी को ऐसा सुख मिला, साधक को ऐसा सुख मिलता है जैसे तपस्वी को तपस्या का फल पाकर। पहले प्रजा का फल मिला, फिर तपस्वी का, और फिर उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया। आप सोचिएगा, कहत कठिन समझत कठिन, और कितनी बड़ी विचित्र चीज़ है। जिस दिन आप अपने चित्त रूपी लॉकर में, हृदय में प्रवेश करोगे साधना के मार्ग से, तो क्या कहा, रामचरितमानस में आया, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमार्थ पावा। पूरी साधना को पूरी एकाग्रता से साथ भगवत प्रेम को समझो। करत प्रवेश मिटे दुख दावा,
सारे दुख मिट जाएंगे। लेकिन कब? जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। आप कहेंगे वो तो हम रोज मंदिर में होता है। नहीं बाबा नहीं, वो तो शरीर दर्शन कर रहा है, वो तो आंखों का भ्रम है, मिट्टी से मिट्टी का दर्शन हो रहा है। आत्मा का ज्ञान नहीं तो परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? आप और हम लोग इसी ठगाई में तो ठगे गए। सारा जीवन इसी ठगाई में तीर्थों के अंदर भागे भागे फिरे, भागे भागे फिरे। नतीजा ठन ठन गोपाल, अपना पता नहीं और भागे जा रहे हैं। पूरा जीवन जा चुका। अब कम से कम बचा हुआ जीवन तो अपने प्रीतम को पाने के लिए आपके अंदर ही बैठा हुआ है। करत प्रवेश मिटे दुख दावा। सारे अब दुख दावा, ये क्या है दुख दावा? अनंत जन्मों के दुख एक बार चित्त में परमात्मा का साक्षात्कार होते ही। अच्छा, परमात्मा का साक्षात कैसे होगा? हम कैसे पहचानेंगे परमात्मा है? आनंद की अनुभूति होगी। अब तो समझ में आ रहा है? वो आनंद जो एक बार मिल जाए फिर छिन नहीं सकता। परमानंद की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति आनंद स्वरूप है। आप भी आनंद के अंश हो और आपका प्रीतम आनंद स्वरूप है। अब आप हम लोग आनंद की संतान और माया के आनंद में पागल हो रहे हैं। आज रसगुल्ला खाने में स्वाद आया, आज समोसा खाने में मज़ा आ गया, आज टिक्की खाने में मज़ा आ गया, तो मज़ा टिका क्यों नहीं? हाँ मुझे बताइए। अनुभूति तो उसे कहते हैं जो जीवन भर आपके साथ रहे। प्रेम उसे कहते हैं जो कभी मरे नहीं, बढ़ता चला जा रहा है। जो प्रेम मिल के मिट जाए वो प्रेम नहीं, वो छलावा था, वो आनंद नहीं संसार का। इसलिए पुण्य आत्माओं, अभी आप और हम लोग उस आनंद को नहीं जानते। अभी तो माया के आनंद में पागल हुए पड़े हम लोग। अभी तो माया का, नोटों का आनंद, सम्मान का आनंद, मान सम्मान का आनंद, काया का आनंद। इसीलिए करत प्रवेश मिटे दुख दावा। जैसे ही आप अपने चित्त में प्रवेश करोगे सारे दुख, क्या बताओ, भगवान ने गीता में कहा एम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। तुम्हारे सारे पिछले जन्मों की पाप की फाइलें जला के राख कर दूंगा, एक नहीं बचेगा। और यही जीवन है, यही मौका है, यही साधना का क्रम है। डरने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप आत्मा और परमात्मा की गोदी में बैठे हो। फिर डर क्यों रहे हो? खाली सन्मुखी तो होना है। अभी माया के सन्मुख हैं, उसके विमुख हो जाओगे, भगवान के सन्मुख हो जाओगे। कहते हैं ना, रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, एक चौपाई आई अयोध्या कांड में कि तात बात फुरी राम कृपाही, तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने नाही। माला फेरने से भगवान मिल जाएंगे, मंदिर में परिक्रमा करने से भगवान मिल जाएंगे। राम विमुख सिद्धि सपने नाही, सकुचऊ तात कहते एक बाता, अरद तजही बुध सरबत जाता। हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को, राम विमुख
राम विमुख कौन? जो माया के सन्मुख है। अब आप हम लोग देख ले, हम भगवत प्राप्ति को लात मार देते हैं। हमें कोई पहली बार मनुष्य शरीर नहीं मिला है, हमें माया महाठगनी बड़ी लुभाती है। और देखो चौपाई कह रही है, बात सत्य है कि राम विमुख को, माया सन्मुख को स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती, भगवत प्राप्ति नहीं होती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचा रहा हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। सर्वस्व जाता हुआ देखकर। तो तुम कानन गम नऊ दो भाई, फेर लखन सिय रघुराई। सुनी सुबचन हर्ष दो भ्राता, वे प्रमोद परिपूर्ण गाता। तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता राम को लौटा लाओ। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए, उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। अब आप और हम लोग सोचें, यानी इतनी बात सुनकर, यानी भरत जी को राजपद से खुशी नहीं हुई, राम को पाने में खुशी हुई। और आप और हम लोग माया में पाने में, पता नहीं ऐसी क्या चीज है माया में। हाँ, माया ठगनी तो है, वो मन को ठगने वाली है। हमारा मन बुद्धि इसलिए तो दूषित है। यानी भरत शत्रुघ्न प्रसन्न हो गए, उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित आ गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और रामचंद्र जी राजा हो गए हों। ये बात मन में आने लगी। उन्हें अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान है। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, तो देखो ये आप और हम लोगों को सोचना है। आपको और हमको भगवत प्राप्ति करनी है, तो जीवन और मौका अभी बाकी है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अंतर्जामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहो न तय नाथ निज की कीजिए वचन प्रभाव। रामचंद्र और सीता हृदय की जानने वाले हैं। जिस दिन आपके मन में भगवान से मिलन की तड़प पैदा होने लगी, तड़प प्रेम की पराकाष्ठा, और आप सर्वज्ञ तथा सुजान है भगवान, यदि आप ये सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। यानी इस देह में मुझे आपकी प्राप्ति होनी चाहिए, और आप हम लोगों को देह मिली हुई है, उसको पाने के लिए हमें कहीं जाना नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज सत्संग को यहाँ पर आपके सामने रोकना चाहूँगा कि करत प्रवेश मिटे दुख दावा। जैसे ही आप चित्त की कोठरी में, आपको कि अंधकार तो नहीं होगा, अरे बाबा वो प्रकाश होगा जो आज तक आपने जीवन में देखा ही नहीं होगा। करोड़ों बल्ब इतना प्रकाश नहीं कर सकते, बल्ब करोड़ों सूर्य इतना प्रकाश नहीं कर सकते जितना प्रेम प्रकाश का रंग चढ़ेगा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमार्थ पावा। समाधि की भूमिका है, उसके बाद आश्रम में प्रवेश मिलते ही भगवान को देखा, ये जीव की चौथी अवस्था है। जैसे ही भगवान का साक्षात्कार, परमात्मा का मिलन आत्मा के संग होगा, तो आप लोग आनंद में इतने विभोर होगे कि आपका जीवन कृत हो जाएगा। फिर कुछ नहीं करना,
कुछ नहीं करना, जो करे सो हरि करे। अभी तो आप हम लोगों को लगता है ना हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, सब ब्रह्म है, कर परमात्मा ही रहा है, धोखा हम पाले हुए हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कल ये मानस रोग भी समाप्त होने जा रहा है। परसों से कुछ और चर्चा करेंगे भगवान की। इसलिए आप सबसे निवेदन है, एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। अगर काल कोठरी, माया की कोठरी, संसार की कोठरी में तो आप हम लोग खूब घूम चुके हैं, परमात्मा का प्रेम पाना है तो कल प्रयत्न कीजिएगा। जो निवेदन मैं कर रहा हूँ, मन को एकाग्र करके सुनिएगा। ये मन जो है ना, कहते हैं ना, यो मन मेरो बड़ो हरामी। ये मन इतना बदमाश है, एक एक मिनट में इसमें तरंगे लहरें उठती रहती हैं। बेटा आया, बेटी आई, बहन आई, भाई आया, पति आया, पत्नी आई, दुकान आई, मकान आया, आते रहेंगे। इन्हें नहीं आने देना आपकी एकाग्रता होगी। अब मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ और गुड्डी जी आपको भजन सुनाना चाहती हैं, आप उनसे भजन सुनिए, सुनाइए। चलो बाके बिहारी के चलिए शरण, चलो बाके बिहारी की चलिए शरण। जहाँ राधा श्री राधा है बाधा हरण, जहाँ राधा श्री राधा है बाधा हरण। चलो बाके बिहारी की चलिए शरण। शीश सोहे मुकुट कान कुंडल सोहे, शीश सोहे मुकुट कान कुंडल सोहे। रूप सुंदर सुहावन है श्याम वरन, रूप सुंदर सुहावन है श्याम वरन। चलो बाके बिहारी की चलिए शरण, चलो बाके बिहारी की चलिए शरण। वो ही राजा धीराज है संसार के, वो ही राजा धीराज है संसार के। चंद्र सूरज गहे रोज जिनके चरण, चंद्र सूरज गहे रोज जिनके चरण। चलो बाके बिहारी की चलिए शरण, चलो बाके बिहारी की चलिए शरण। वो ही जल में है, थल में है, सब में वो ही, वो ही जल में है, थल में है, सब में वो ही, वो ही जीवों का करते हैं तारन तरन, वो ही जीवों का करते हैं तारन तरन। चलो बाके बिहारी की चलिए शरण, चलो बाके बिहारी की चलिए शरण। प्यारी प्यारी पीतांबर की शोभा बनी, प्यारी प्यारी पीतांबर की शोभा बनी। मन मोहे मुरलिया की अधरन धरन, मन मोहे मुरलिया की अधरन धरन। चलो बाके बिहारी की
बाकी बाकी निहारी बिहारी जबी बाकी झांकी निहारी बिहारी जबी तब से धारे हैं नीके उन्हीं के चरण तब से धारे हैं नीके उन्हीं के चरण चलो बाके बिहारी की चलिए शरण जहाँ राधा श्री राधा है बाधा हरण जहाँ राधा श्री राधा है बाधा हरण चलो बाके बिहारी की चलिए शरण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे मेरा साहब, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी।